प्रिय सिंह राशि के सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नवरात्रि का पवित्र महापर्व है और इस दौरान माता दुर्गा का आशीर्वाद सिंह राशि पर विशेष रूप से बना रहेगा। इस बार नवरात्रि 9 से 17 तारीख तक मनाई जा रही है, जिसमें न वृद्धि हुई है और न ही क्षय, यानी पूरे 9 दिन एक समान रहेंगे, जो आपके लिए विशेष फलदायी सिद्ध होंगे। इसके साथ ही इस नवरात्रि में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, जो एक असाधारण घटना है। ऐसे में निश्चित रूप से माता दुर्गा ने आपके लिए कुछ विशेष लिखा होगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आइए इस शुभ अवसर पर हम माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बनाएं। जानते हैं कि क्या होने वाला है, फिर हम जानेंगे। ऐसे 2 उपाय बताता हूं जिनसे हम अपने करियर में सफलता, भाग्य में उन्नति और जीवन को बहुत बदल सकते हैं। सबसे पहले 9 तारीख को नवरात्रि के प्रथम दिन एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी दिन बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का अपना नक्षत्र है और इस आधार पर यही बुध आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहा है। प्रिय मित्र, यदि आपके जन्म कुंडली में बुध और गुरु अपने स्वामी भाव में स्थित हैं, तो इससे आपके भाग्य में प्रगति और उन्नति की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, वह आपके लिए संभव हो सकता है। मातृका का नवमाताश, जो हमारे धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, वह आपको आस्थावान बनाता है। इससे आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में सफल होंगे। यह आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। इस नवरात्रि के 13 अप्रैल को गुरुदेव का परिवर्तन होगा और वे रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध पहले से ही परिवर्तित हो चुके हैं। यह आपके भाग्योदय का सूचक है। रेवती नक्षत्र पर अब शुक्र भी बुध के नक्षत्र की ओर बढ़ेंगे। शुक्राचार्य जी आपके अष्टम भाव में उच्च स्थान पर विराजमान हैं। जब बुध शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब यह नवम भाव का स्थान होगा। नवम भाव भाग्य का अष्टम भाव है, जो भाग्य में परिवर्तन का संकेत देता है। इस समय भाग्य में परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं कहूंगा कि यदि हमने आज एक बीज बोया, तो उसका फल आगे चलकर अवश्य मिलेगा। यह नवरात्रि का समय हो सकता है। इस समय कोई एक ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि माता जगदम्बा की कृपा हम पर है। जिस उद्देश्य से कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसे उस कार्य की सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अर्थात यह समय हमारे कार्यों की सिद्धि का समय होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान सूर्य नारायण, जो कि आपके स्वामी राशि के स्वामी हैं, 13 तारीख को इसी नवरात्रि के मध्य समय पर अपना गोचर परिवर्तन करते हुए 8वें घर से निकलकर 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। जब अष्टम भाव से निकलकर सूर्य भगवान 9वें भाव पर उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तब भाग्य की दृष्टि से वे साक्षात भगवान सूर्य नारायण आपके साथ साथ चलेंगे। एक तो वे उच्च राशि में जा रहे हैं, दूसरा 9वें भाव पर सबसे अधिक भाग्य प्रबल होगा। सबसे ज्यादा किस्मत आपका साथ देगी। अगर इस समय में हमारे द्वारा किया गया कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तो यह संकेत है कि हमें भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता है। चूंकि सूर्य आपके भाग्येश का स्वामी है, इसलिए वे आपके भाग्य में सुधार ला सकते हैं। इस समय आपको वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन, सम्मान में वृद्धि, पदोन्नति जैसे फायदे मिल सकते हैं। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्हें नए अवसर और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। सूर्य का यह समय आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां जारी रह सकती हैं। किसी कारणवश नरमा गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन सूर्य की स्थिति से आपको जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आपका राशिचक्र ऊपर की ओर गतिमान रहेगा, लेकिन नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर परिवर्तन आएगा। उस दिन गुरु बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। इस समय शुक्र अष्टम भाव में स्थित हैं, जो परिवर्तन का स्थान है। अतः स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या में परिवर्तन आ सकता है।
डिप्रेशन जैसी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। नए अवसरों की खोज होगी, क्योंकि अब धन भाव पर ध्यान केंद्रित होगा। धन के दृष्टिकोण से इस समय आर्थिक मजबूती के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी शांत और सुखद होने की उम्मीद काफी है। यह नवरात्रि के दौरान माता जगदम्बा की विशेष कृपा मानी जाएगी, जो सिंह राशि के लिए सर्वाधिक लाभदायक होगी। अब हमें 2 ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे इसी नवरात्रि में हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकें और जिस परिश्रम और मेहनत की हमने अब तक, उसका भी हमें अच्छा फल मिल सके। यह समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय बहुत ही तर्कसंगत है। मंगल आपके 7वें भाव में स्थित हैं और उनकी 8वीं दृष्टि केतु पर है, जो आपके धन भाव में है। मंगल को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और वे लाल रंग से संबंधित हैं। इसलिए हम कहते हैं कि माता जगदम्बा शक्ति स्वरूपा हैं और केतु के पास धर्म का प्रतीक झंडा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नवरात्रि के पहले दिन, जो हिंदू नव वर्ष भी है, आप अपने घर पर लाल झंडा अवश्य लगाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपके लिए शुभ होगा। इस झंडे और वर्तमान समय में चल रहे ग्रहों के संयोग से आपके हिंदुत्व का प्रमाण मिलता है। हमने इन ग्रहों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, जिससे वे सक्रिय हो गए हैं। केतु धन भाव पर हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुटुंब में चल रही अशांति भी दूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दशम भाव पर मंगल की उपस्थिति से करियर की दृष्टि से बहुत मजबूत स्थिति बनेगी और काम धंधों में विशेष प्रगति होगी। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह होगा कि नवरात्रि के पहले दिन से ही प्रत्येक घर पर एक लकड़ी का पाटा रखा जाए। उस पर माता की मूर्ति स्थापित की जाए और एक कलश में 5 पल्लव या आम के पत्ते रखे जाएं। उसके ऊपर एक नारियल रखा जाए और एक घी का दीपक जलाया जाए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के 2 और 8 अध्याय का पाठ किया जाए। यदि संभव हो तो संपूर्ण 13 अध्यायों का पाठ करें। इससे माता की असीम कृपा प्राप्त होगी और गुप्त शक्तियों का लाभ मिलेगा। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको प्रभावी लगा हो तो कृपया हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो भी करें। एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।